ठीक है, देखो ये आप लोग एक्सेल की फर्स्ट क्लास है ना। तो एक्सेल में आप लोग जो है कोई भी वर्जन रख सकते हैं, बस जो वर्जन होना चाहिए वो 2007 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप 2010, 2013, 2016, 2019 इनमें से कोई भी वर्जन रख सकते हैं। 2021 तो अभी शायद आगे आगे लॉन्च हो गया, 2021 आगे अभी नहीं आया ना, 21 नहीं आया, 19 चल रहा है अभी तो, है ना। चलो तो 19 मतलब 2010 से आप ऊपर रखो, 7 से ऊपर रखो। और बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा अगर आप लोग कम से कम 2013 वर्जन रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर चीज़ें अलग से डालने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। लाइक स्क्रैपिंग के लिए अलग से चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है, पावर कोरी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से 13 वर्जन में है। 13 के बाद 16 19 में तो बहुत अच्छी काम करती है। मेरे पास शायद ये वर्जन पता नहीं 13 या 16 वर्जन है, इसमें सब चीज़ें हैं। वैसे कोई 13 या 16 वर्जन आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या करूं? फैन गर्मी लग जाएगी। चलो शुरू करते हैं। देखो हम लोग जो है वो यहाँ एक वर्ड है आपके पास, सबसे पहले ऑफिस सूट, ठीक है ना। सबसे पहला वर्ड है आपके पास ऑफिस सूट। तो ऑफिस सूट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ऑफिस सूट क्या होता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए फोटो एडिट करना है, तो उसके लिए फोटो एडिटर चाहिए। वो एडिटर आपके पास फोटोशॉप हो सकता है या, एक सेकेंड, हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? मैं क्लास ले रहा हूँ। तुम्हारे वाईफाई का एग्जाम खत्म होगा तुम्हारे? 12 तारीख को लास्ट एग्जाम है, अच्छा 10 है आज, तो 12 का एग्जाम दे दो, उसके बाद देख लेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? चलो अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट, मुझे 1 घंटा दो, या 2 बजे फ्री हूँ मैं, 2 बजे करता हूँ तुमसे बात, है ना। तो अब सिर्फ गेमिंग चलेगी बस? अच्छा ठीक है। प्लानिंग करो आगे की, ग्रेजुएशन कहाँ से करना, वहीं से यहाँ के करना है बताओ। ठीक है, होली पे आता हूँ मैं, तब डिस्कस करते हैं, ठीक है बाय। 2 बजे मैं कर दूंगा, जो भी ये चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। ऑफिस सूट, मैं आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए। फोटो एडिट करना है तो फोटो एडिटर चाहिए, उसमें आप लोग फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग के मोबाइल में पिक्सार्ट वगैरह भी आते हैं चीज़ें, है ना, वो आप लोग यूज़ करके आप लोग फोटो एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपको कोई वीडियो एडिट करनी है, तो उसके लिए वीडियो एडिटर आते हैं, है ना, कैमटेशिया है, दाविंसी है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हर डॉक्यूमेंट को करने के लिए उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाए, लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो सभी काम को कर सके। लाइक अगर आप एक ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में क्या हो सकता है, वहाँ कोई इमेज एडिट करनी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट लिखना पड़ सकता है, उस डॉक्यूमेंट में लेटर, एप्लीकेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल, है ना, कोई बुक, तो ये सब लिखना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है वहाँ अकाउंट मेंटेन करने पड़ जाए आपको, बजट बनाना पड़ जाए आप लोगों को, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है। हो सकता है कि कोई चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ जाए आपको, रिप्रेजेंट करनी पड़ जाए, कोई सेमिनार के लिए प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़े, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी पड़ जाए, है ना। या फिर हो सकता है कि आप बैकएंड में काम करें तो डेटाबेस पे काम करना पड़ जाए। तो आपके पास कई सारे काम होंगे, लेकिन ये जो मैंने काम बोले हैं इन्हीं काम से रिलेटेड आपका काम होगा, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन या मैनेजमेंट टीम में है तो, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर से होगा। तो अपन ने क्या किया, अपनों ने सारे सॉफ्टवेयर को उठा करके एक ही पैकेज में रख लिया, और उस पैकेज को हम बोलते हैं ऑफिस सूट, ठीक है ना। यहाँ सबसे फेमस जो ऑफिस सूट है आप लोगों के पास वो है एमएस ऑफिस, ठीक है ना। ये सबसे फेमस ऑफिस सूट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना। लेकिन ये ऑफिस सूट कैसा है, ये एक क्लोज सोर्स है, ठीक है ना। ये क्लोज सोर्स है आपके पास। क्लोज सोर्स से क्या मतलब पता चलता है, क्लोज सोर्स मतलब होता है पेड, इसके पैसे लगते हैं, ठीक है ना। हालांकि एम एस ऑफिस जो है, जब आप लोग जो है जाकर के ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वो कुछ ट्रायल वर्जन पे भी चला लेते हैं आप लोग, और कुछ अलग से की आती है सिर्फ वो डाल के भी चालू हो जाता है, तो ऐसे आप चला तो लेते हैं। और जो आप लोग कर रहे हैं ये है तो इलीगल, इसे पायरेसी बोलते हैं,
ठीक है ना, आप पायरेसी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बिल गेट्स है वो आपको अलाउ करता है कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं बहुत पैसा नहीं है उन पे। अगर आप आज एक्सेल पे सीखेंगे, काम करेंगे, तो आपको एक्सेल पे अकाउंट मेंटेन करने की आदत होगी, और जब आदत हो जाएगी तो जब आप आगे जाके किसी कंपनी में काम करेंगे और आप बोलेंगे मैं सिर्फ एक्सेल जानता हूँ, तो उनको आपके लिए एक्सेल बाय करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज जो कॉर्पोरेट हैं वो पायरेसी नहीं कर सकते। पायरेटेड सॉफ्टवेयर केवल स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है, कंपनी के लिए नहीं। तो वो कंपनी से कमाना चाहते हैं, स्टूडेंट से नहीं। स्टूडेंट से कमाने लगे तो आप बंद कर देंगे, क्यों? क्योंकि आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे लिब्रे ऑफिस पर। लिब्रे ऑफिस भी ऑफिस सूट है, लेकिन ये कैसा है, ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि ये फ्री है आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब फ्री मतलब क्या है, लाइसेंस फ्री है, इसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है। एमएस ऑफिस में लाइसेंस की आती है, वो की आप डालो तब जाके एंटर होते हो, की के पैसे लगते हैं। इसमें कोई लाइसेंस की नहीं होती है, लाइसेंस फ्री है, मतलब ये ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री आप जाकर डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। ये लिब्रे ऑफिस है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस में तो आपने कई बार देखा होगा, है ना। लिब्रे ऑफिस अगर नहीं देखा है तो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ सिस्टम में, ऐसे पर लिब्रे ऑफिस दिखा देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट है लिब्रे ऑफिस डॉट ओ आर जी, है ना। तो डॉट ओ आर जी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, द डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन नाम इसका है। और यहाँ देखो एक बटन आ रहा है डोनेट का, तो अगर डाउनलोड करो तो यार कुछ पैसे दे देना इसको। हाँ, नहीं डाउनलोड तो डायरेक्टली कर लोगे, यूज़ कोई बात नहीं, या फिर इससे डाउनलोड करके पैसे कमा लो पहले से, जब आ जाए तो कर लेना। ठीक है, ये आपके पास पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है, ये डाउनलोड है लिब्रे ऑफिस कॉन्फ्रेंस करके इस पे लिखा हुआ है, हुआ होगा जो भी है ना। ये सब चीज़ें डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे देखो डाउनलोड में लिखा हुआ है कि आपके पास ये डाउनलोड वर्जन है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डाउनलोड लिब्रे ऑफिस या जो भी आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये लिब्रे ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पास, और ये भी एम एस ऑफिस जैसा ही है ना। बस एम एस ऑफिस से थोड़ी सी चीज़ें इसमें कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें काम नहीं कर सकते, काम इसमें सारा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। काम आप सारा कर सकते हैं, जितना काम आप लिब्रे ऑफिस से कर सकते हैं उतना ही काम आप इसे जितना काम आप एमएस ऑफिस से कर सकते हैं उतना ही काम लिब्रे ऑफिस से भी हो सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट थोड़े कम है लिब्रे ऑफिस वाले, ठीक है। बस ये क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, जबकि एमएस ऑफिस जो है वो आपके पास पेड है। इतना डिफरेंस होता है आपके पास, ये ऑफिस है। ऑफिस में देखो इसके एमएस ऑफिस के ऊपर एक D365 हो जाता है जो ऑनलाइन चलता है ना, वो D365 भी है इसके पास एक, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपके पास, इनको बोलते हैं ऑफिस सूट। ऑफिस सूट के अंदर जो आपके एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस आता है, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर जो है पैकेजेस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर एक होता है आपके पास एमएस वर्ड, है ना। एक होता है एमएस एक्सेल, एक होता है एमएस पावर पॉइंट, एक होता है एमएस एक्सेस, एक होता है आपके पास पिक्चर मैनेजर, ठीक है ना। इसके अंदर ये 5 फेमस है, बाकी अभी और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेकिन ये 5 ज़्यादातर यूज़ करते हैं आप लोग। जो एम एस वर्ड आप लोग के पास दिखाई दे रहा है, एम एस वर्ड में आप क्या करते हैं, एम एस वर्ड के अंदर आप लोग जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कैसे, जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल, इस तरह के, है ना, ये बुक बुक लिखनी हो तो। एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में आप लोग डेटा अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेजर्स, खाते जिनको बोलते हैं ना, कि लेजर या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आप करते हैं, कितना सामान आया, कितना गया, है ना, कितना बिका, इस तरह की चीज़। तो वो एक्सेल में अकाउंट मेंटेन होते हैं आपके पास, है ना, डेटा मेंटेन होता है। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट पावर स्लाइड्स बनती हैं, उससे आप लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, प्रेजेंटेशन को आप लोग मतलब किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एम एस एक्सेस जो यूज़ करते हैं आप लोग, वो डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, जो आप लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस, माई सीक्वल हो गया आपके पास, पोस्टग्रो हो गया आपके पास। तो ऐसे ही आपके पास ये एम एस ऑफिस का भी एक्सेस है, इसकी भी डेटाबेस में काम में आता है। स्लो है, बाकी सबसे इसमें यूज़ नहीं करते, और इससे अच्छे अच्छे हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। तो ये अब क्या है, एक तरीके से इसे यूज़ नहीं करते, है ना। कुछ कंपनी आज भी काम करती हैं। पिक्चर मैनेजर क्या करता है, पिक्चर मैनेजर में आप किसी फोटो को एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिटर है, बहुत अच्छी लेवल का नहीं है ना, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे हैं, आपके फोटोशॉप है, फोटोशॉप के भी PS6 पता नहीं कौन कौन से बहुत अच्छे अच्छे वर्जन आ गए उसकी, बढ़िया। तो इसलिए पिक्चर मैनेजर का यूज़ नहीं करते आप लोग, ठीक। तो ये कम यूज़ होने वाले हैं, लेकिन हाँ ये भी यूज़ होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ दी, है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो सॉफ्टवेयर है वही 3 है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और हम लोग जो बैठे हैं वो क्या सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अगर आप लिब्रे ऑफिस ओपन करते हो तो लिब्रे ऑफिस में भी यही 5 सॉफ्टवेयर है, बस वर्ड को यहाँ पे राइटर के नाम से दिया जाता है, जो एक्सेल है उसको यहाँ पे कैल्क के नाम से है, जो पावर पॉइंट है उसको यहाँ पे इम्प्रेस के नाम से है, जो एक्सेस है उसको यहाँ पे बेस के नाम से रख रखा है, और जो पिक्चर मैनेजर उसको यहाँ पे, ठीक है, ओके। जो आपके पास एम एस ऑफिस वर्ड है उसका जो फाइल का एक्सटेंशन है वो डॉट डॉक होता है, एक्सटेंशन आप समझते हैं। फाइल का नाम आप लिखेंगे तो लास्ट में जो होता है ना डॉट करके, डॉट पी वाई पाइथन का हो गया, डॉट HTML आपके पास इंटरनेट पेज का हो गया, ऐसे डॉट डॉक जो है वो राइटर का हो गया, है ना, वर्ड का हो गया। और एक्सेल में डॉट
एक्सेल एस एक्स है ना, एक्सेल एस एक्स आपके पास इसमें होता है, एक्सेल एस भी होता है, एक्सेल एस एक्स भी होता है ना, जो पुराने वर्जन उसमें एक्सेल एस है और जो नया वर्जन है उसमें एक्सेल एस एक्स है ना। जो पावर पॉइंट होता है उसके डॉट पीपीटी होता है, जो एक्सेस है उसके अंदर डॉट एसीसी होता है, और जो पिक्चर मैनेजर है उसके अंदर डॉट आईएनएफ होता है। ये आपके पास एक्सटेंशन है जो किसके अंदर है, एमएस ऑफिस के अंदर, इसके अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब है ना। राइटर में अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर डॉट ओडीटी होता है आपके पास, जो कैल्क है उसका डॉट ओडीएस होता है आपके पास, जो इम्प्रेस है आपके पास पावर पॉइंट वाला उसमें डॉट ओडीपी होता है आपके पास, जो बेस है उसके अंदर डॉट ओडीबी होता है, और जो ड्रॉ है उसके अंदर डॉट ओडीडी होता है। ये आपके पास एक्सटेंशन होते हैं जो कि लिब्रे ऑफिस के अंदर है ना। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स फ्री होने के अलावा ये एक आईडीई भी है। आईडीई मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आईडीई होते क्या है बेसिकली, जैसे आपके सिस्टम में है नोटपैड, ठीक है, अगर आप लोग, और कुछ लोगों को मैंने नोटपैड प्लस प्लस भी डाउनलोड करवाया होगा, है नोटपैड प्लस पर डाउनलोड करवाया होगा मैंने आप लोगों को। तो ये नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, या फिर आप लोगों ने यूज़ किया होगा वीएस कोड, इसके अलावा सबलाइम सुना होगा, आइटम सुना होगा, बहुत सारी चीजें आती है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आईडीई होती है। आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सर क्या डिफरेंस है इनमें, एमएस वर्ड में लिखी हुई फाइल को जब आप सेव करेंगे तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट डॉकएक्स। लेकिन जो आईडीई होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, उनके अंदर सेव करने वाली जो फाइल्स हैं उनका एक्सटेंशन आप खुद से लगा सकते हैं। नोटपैड में बाय डिफॉल्ट डॉट टीएक्सटी आएगा, और आप चाहो तो उसमें लिख के फाइल को डॉट एच टी एम एल डॉट पाई डॉट सी प्लस प्लस डॉट जावा किसी में भी आप सेव करो उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इवन चाहो तो डॉट डॉकएक्स लगा देना, वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। चाहो तो करके देख सकते हैं हम लोग। ये नोटपैड है हमारे पास, कैसे करते हैं हम लोग, नोटपैड में हम लोगों ने कुछ हेलो लिखा, इसे लिखने के बाद फाइल को हम लोग सेव करने के लिए जा रहे हैं। सेव करते टाइम हम लोगों ने यहाँ कोई भी नाम दे दिया, हम लोगों ने माई फाइल अपने नाम दिया इसको, है ना। और इस माई फाइल नाम दे करके आप लोग डेस्कटॉप पर इसको सेव करें तो कैसे करेंगे, इसे लास्ट में लिख देंगे डॉट डॉक एक्स। लेकिन डॉकएक्स लिखने से केवल ये एमएस वर्ड में चेंज नहीं होगा, नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव करना है, सेव का टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से हटा के इसको कर देंगे ऑल फाइल। ऑल फाइल करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे जब फाइल को सेव करेंगे आप माई फाइल के नाम से, और जाकर देखेंगे तो माई फाइल जो फाइल है वो एमएस वर्ड की फाइल बनी, देखिए तो एमएस फाइल में कन्वर्ट हो गया, तब नोटपैड की फाइल थी। इसका मतलब क्या है कि नोटपैड क्या है, नोटपैड एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। चलो प्रोसेसिंग हो रही, हो जाएगा, होना मुझसे मतलब नहीं है। ये आपके पास आ गया, समझ में आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो आईडी का, तो ये जो आपके लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस के जितने भी चीज़ें राइटर, कैल्क, पीपीटी, बेस, आईएनएफ, सबकी सब क्या है, आईडी है। यानी कि ये इनके जो एक्सटेंशन है कैसे, ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, लेकिन आप इनको चेंज कर सकते हैं। और ये जो इसके एक्सटेंशन है डिफॉल्ट एक्सटेंशन नहीं है, ये इनके फिक्स्ड एक्सटेंशन है। अगर एमएस वर्ड में कोई फाइल लिखी है आपने और उसको सेव करा आपने हेलो के नाम से, पर आपने इसका कन्वर्ट कर देते हैं, इसे नोटपैड में बनाते हैं, आपने डॉट टीएक्सटी लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये सेव कर देगा हेलो डॉट टीएक्सटी को हेलो डॉट टीएक्सटी डॉट डॉकएक्स में, अपनी तरफ से जरूर एक्सटेंशन लगा देगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सटेंशन फिक्स्ड है। अगर आप लोग एक्सटेंशन बदलने की कोशिश भी करेंगे तो वो एक्सटेंशन नहीं, उसे क्या समझेगा, फाइल का नेम, और अपने लास्ट में खुद से डॉट टॉपिक जोड़ देगा। पूरी बात क्लियर आ गई समझ में, ठीक है। ये हो गया आपके पास ऑफिस सूट के बारे में। इस ऑफिस सूट के अंदर आपके पास एक प्रोग्राम है एक्सेल, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के पास एक स्प्रेड शीट होती है। स्प्रेड शीट मतलब एक बड़ी सी शीट, ये रही आपके पास, ठीक है ना, ये रही आपके पास बड़ी सी शीट, तो ये आपके पास है। इस शीट को आप देखेंगे तो शीट को जो है वो डिवाइड किया गया है रोज और कॉलम में। आपके पास ये कॉलम्स हैं, ठीक है ना, और ये आपके पास रोज हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ स्प्रेडशीट के अंदर आप लोग जो है, ये स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, मतलब इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं एक्सेल को, बस इतना बोला मैंने। इसको एक काम करते हैं कि इसको स्प्रेडशीट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये कैल्क के बारे में भी है, मतलब अगर आप एक्सेल पे नहीं काम करना चाहते जो कि पेड वर्जन है, तो आप चाहो तो लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करके उस पर भी काम कर सकते हो। दोनों चीज़ पे बराबर काम करता है, बस क्या चीज़ें नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर मैक्रोस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीबी उसमें नहीं लगा सकते, और उसके अंदर जो है आपके पास पावर क्वेरी भी नहीं चलता है, और उसके अंदर स्क्रैपिंग भी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। नहीं, एक्सेल किस लिए यूज होता है, अकाउंट मेंटेन करने के लिए, वो सारा काम हो सकता है। अकाउंट मेंटेन करना, गजट बनाना, वो सब चीज़ होता है। डेटा एनालिटिक्स वाले में आप ही तो है, बाकी दुनिया एक्सेल डेटा एनालिटिक्स थोड़ी सीखती है, अकाउंट मेंटेन करने के लिए सीखती है, तो वो सारे काम लिब्रे ऑफिस में चलते हैं, हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो एक्सेल शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सेल में सबसे पहले आपके पास होता है वर्कबुक,
ठीक है। सबसे पहले होता है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, जब एक एक्सेल की आप एक फाइल बनाते हैं, एक फाइल को क्रिएट करते हैं, इस फाइल को बोलते हैं आप लोग वर्कबुक। ठीक है। वर्कबुक में होता है क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी शीट है, शीट 1 है। आप यहाँ पे शीट को बना सकते हैं, शीट 2, शीट 3, शीट 4। तो ये जितने भी शीट बना रहे हैं आप लोग, कहाँ बना रहे हैं, ये एक वर्कबुक के अंदर बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं वर्कबुक आप लोग, है ना। एक्सेल में जब आप लोग वर्जन बढ़ता है या घटता है, तो आप लोग जो है वो कितनी शीट आप लोग बना सकते हैं वर्कबुक के अंदर, ये लिमिटेशन होती है। 10,000 लिमिट थी उसके अंदर, एक का 32,000 था, एक का 10,000 था। तो हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इन ए वर्कबुक। ओके, दी आंसर इज 255। और कौन से वाले में है ये पता ही नहीं, कौन से वाले में होगा। वर्जन देख लेते हैं। इन एमएस ऑफिस 2019 वाले 255 शीट बना सकते हैं। 2019 वाले में 16 वाले 255 ही होंगी शायद। ये घटाई उड़ाई नहीं गई, ठीक है ना। 2013 दिए नहीं है, दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल वर्कबुक में आप लोग जो मैक्सिमम 255 शीट्स को बना सकते हैं। ठीक है। एक वर्कबुक के अंदर, जैसे मैंने अभी एक एक्सेल खोल के इसके अंदर कितनी 4 शीट बना ली, 5, 6, आप लोग कितने भी शीट्स को बना सकते हैं। ये शीट के नाम आ रहे हैं, आप लोग इन नाम को आप रीनेम कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ पे मैं यूजर डिटेल लिखूंगा, यूजर नाम लिख दिया। यहाँ पर जो है मैं आपके पास सेल डिटेल लिखूंगा, सेल नाम रख लिया। यहाँ मैं परचेज डिटेल लिखूंगा, तो यहाँ परचेज नाम लिख लिया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, 7 ये बना आपके पास, 7, 8 शीट पे वहाँ क्लिक करा था, 6 पे कर दूंगा, तो फिर इससे आगे बनने शुरू हो जाएंगे, 9, 10। ठीक है। इस तरह आपके पास शीट बननी शुरू हो, तो ऐसे करके आप लोग शीट बना सकते हैं। ये मैक्सिमम 255 तक शीट बन सकती है, और शीट को रीनेम किया जा सकता है। क्लियर। ठीक है। अब बात करते हैं जो जो आपके पास एक वर्कशीट आती है, इसके इसको बोलते हैं आप लोग वर्कशीट। बेसिकली यही आपके पास जो है वो स्प्रेडशीट होती है। ठीक है ना। आपके पास एक वर्कशीट होती है, वर्कबुक के अंदर क्या होती है, 255 शीट बनाई जा सकती है। शीट मतलब इसके अंदर आप लोग इतनी वर्कशीट्स बना सकते हैं, है ना। एक वर्कशीट को एक स्प्रेडशीट आप लोग बोलते हैं। एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 इतने रोज होते हैं। तो अगर आप लोग कोई एक्सेल में अगर काम करना चाह रहे हैं, तो और उसमें कोई डेटा आप लोग लोड करना चाह रहे हैं, तो याद रखिए उसका अगर डेटा का शेप जो रोज है उसके अंदर वो 10,48,576 से ज्यादा है, तो आप एक्सेल में काम उसके साथ नहीं कर सकते। फिर आपको मूव करना पड़ेगा किसमें, डेटाबेस में। फिर आप उसे डेटाबेस में या पेंडास में लाके अपने डेटा फ्रेम में वहाँ लोड करो, तब उसके साथ काम कर लो आप लोग, है ना। एक्सेल में ना हो पाएगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम रोज हो गई जो आएंगी। उसके बाद अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन की, तो उनके अंदर आपके पास 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना। ये आपके 16,384 कॉलम होते हैं, जो एक वर्कशीट के अंदर पाए जाएंगे। ठीक। इसके अंदर 10,48,576 मल्टीप्लाई बाय 16,384, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 107 CR। ठीक है। इतने सेल्स होते हैं। जो आपके पास एक रो और एक कॉलम को मिला के बनता है, इसको बोलते हैं सेल। ये सेल है आपके पास। ठीक है ना। तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो है वो 107 CR के आसपास बनता है वैल्यू, उसको उतने इसके अंदर सेल होते हैं। ठीक है। इतने सेल होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो पुराना वर्जन था आपके पास, जो पुराना वर्जन था उसके अंदर 1,024 कॉलम होते थे, रो 10,48,576 ही होती थी। ठीक है ना। क्योंकि डेटा सेट में रोज तो ज्यादा हो सकते थे, लेकिन कॉलम बहुत ज्यादा नहीं हो सकते थे, तो 1,024 भी इनफ थे। बहुत थे 1,024 भी, है ना। लेकिन अब डेटा सेट बड़े आने लगे हैं। ठीक है। तो आपके पास 16,384 कॉलम है, पुराने वाले में 1,024 होते थे। जो रोज है आपके पास, इन रोज में रोज को नाम दिया गया है। नाम ऐसे दिया गया है 1, 2, 3 इस तरीके से, है ना। तो आपके पास इसको जो है, आपके पास जो रो है, इन रोज को आप लोगों को नेम दिया गया है। नेम आपके पास 1, 2, 3 ऐसे करके है। और जो लास्ट वाला जो होगा उसका नाम होगा 10,48,576। बिल्कुल ठीक है ना। लास्ट वाले का नाम यही होगा, क्योंकि जब नंबर से चल रहे हैं तो पहली रो का नाम पहला दिया गया, दूसरी रो को दूसरा, तो फिर लास्ट वाली रो को लास्ट वाला नाम ही दिया जाएगा। ठीक है ना। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई। बात करते हैं कॉलम की। कॉलम को भी यहाँ पे नेम दिए गए, कॉलम को नेम गया है ABCD में, है ना। ऐसे करके ABC, राइट। तो A, B, ऐसे करके नाम दिए गए। ऐसे करते करते लास्ट वाले को दिया गया है XFD। XFD जो कॉलम है आपके पास लास्ट में 16,384 वाला कॉलम होगा। ठीक है ना। ये आपके पास लास्ट वाला कॉलम का नाम होगा XFD। ओल्ड वर्जन की अगर मैं बात करूँ, पुराने वाले की, तो उन वर्जन ओल्ड वर्जन में ABC ऐसे होता था आपके पास। और जो लास्ट वाला हमको बताया कि सिर्फ 1,024 ही थे, तो लास्ट वाला बैठता है AMJ।
AMJ 1024 कॉलम होते थे आपके पास लास्ट, ठीक है, जो नाम थे। तो अभी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है 16384 कॉलम है, तो लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या होगा, एक्सेप्ट डी होगा। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करके लास्ट में जाऊँ तो यहाँ पर एक्सेप्ट डी, ठीक है, ये आपके पास कॉलम नेम आ रहा है। आप लोग कंट्रोल का यूज करके एकदम फास्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल दबा रखा है तो मैं डाउन करूंगा तो लास्ट में पहुंच जाऊंगा कंट्रोल दबा करके। तो आ रहा है 104576, इतने आपके पास क्या है रोज है। और मैं लेफ्ट करूंगा राइट करूंगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट डी लास्ट वाले कॉलम का नाम है। एक्सेप्ट डी मतलब ये 16384 हो गए, ठीक है ना। चलो 16384 हो गए, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया 107 करोड़ सेल्स हैं आपके पास, और लगभग ऑलमोस्ट इनके प्लस ही है। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। उसका यूनिक एड्रेस जो है वो आरसी के नाम से चलता है, मतलब पहले रो का नेम आता है, उसके अंदर सीआर के नाम से चलता है, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले कॉलम का नेम आता है कि कॉलम नेम क्या है आपके पास, और उसके बाद फिर रो नेम आता है कि रो का नेम क्या है आपके पास, है ना, रो नंबर कौन सा है। तो इस तरीके से आपके पास जो वो सेल का नेम बनता है ना। ये आपके पास सेल नेम होता है, आपको जो सेल बनता है ऐसे बनता है। यानी कि मान लीजिए मैंने जो है वो क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले कौन सी कॉलम में है, पहले कॉलम नेम है ना सी, कौन से कॉलम में है डी, और कौन सी रो में है 4, तो इस वाले का जो एड्रेस है वो D4 होगा, ठीक है। यहाँ क्लिक किया है कौन से कॉलम में, सी, रो नंबर 6 में, तो इसलिए यहाँ लिखा रहा है कॉलम में C6, है ना। तो C6 ये E6 ये D2, तो यहाँ कॉलम में लिखा भी जाता है नाम, है ना, नेम ऑफ बॉक्स यानी कि सेल का नेम। और वैसे आप लोग जो है इसको पता भी लगा सकते हैं, है ना। क्लिक करने में डार्क भी हो जाता है, देखिए E डार्क है और इधर 6 डार्क है, तो ये E6 है, ये C4 है, ये C8 है ना, ये E9 है। तो ऐसे करके आप लोग जो है वो किसी भी सेल का एक पर्टिकुलर सेल का एक नेम होता है, एड्रेस होता है, वो एड्रेस कैसे होते हैं, यूनिक। किसी कभी भी दो सेल का सेम एड्रेस अगर हो गया तो इसका मतलब ये कि वो दोनों सेल एक ही जगह पे है, तो फिर आपको एक ही दिखने वाला है तब भी, है ना। तो दोनों सारे एड्रेस यूनिक होते हैं। और कैसे बनाया जाता है एड्रेस, एड्रेस बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले कॉलम का नेम यूज करते हैं कि कौन से कॉलम में है, और फिर उसके बाद कौन सी रो में है। तो कॉलम का नेम प्लस रो का नेम आपके पास बनाता है एक यूनिक एड्रेस किसका, सेल का। क्लियर है, चलिए ठीक है, दूसरा का शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ये अब थोड़ा बेसिकली समझ में आ गया आपको, है ना। थोड़ा सा हमें शीट के बारे में आइडिया होगा, थोड़ा सा हमें शीट के बारे में आइडिया होगा, ठीक। अब इसके ऊपर एक ग्राफ देख लेते हैं, ये मतलब इसका ये देख लेते हैं आपको लेआउटिंग। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इसका ऐसा प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे ऊपर एक ग्रीन कलर का टैब दिख रहा है आपको, जिसके अंदर लिखा है बुक 1, है ना। तो बुक 1 क्यों लिखा है, क्योंकि वर्कबुक है। और ऐसे ही हमें लिखा है शीट 1 शीट 2, क्यों, क्योंकि ये वर्कशीट है, ठीक है। तो बुक 1 लिखा है कि वर्कबुक के अंदर इतनी सारी शीट्स हैं, मैंने आपको बता दिया। ये जो आपके पास ऊपर की तरफ जो ग्रीन बार दिखाई दे रही है, तो इस ग्रीन बार के दो पार्ट है। जिस पार्ट के अंदर लिखा है बुक 1 एक्सेल, जिस पार्ट के अंदर कुछ शॉर्टकट लिखा है सेव का, अंडो, रीडो का, है ना। और जिस पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे अकाउंट नेम लिखा है मेरा, है ना। और इसके अलावा क्या कंट्रोल पैनल बना रखा है, इसे सीपी बोलते हैं, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं आप लोग टाइटल बार, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हैं टाइटल बार। एक टाइटल बार के अंदर क्या होता है, आपके वर्कबुक का नाम लिखा होता है, यानी कि आपने जो वर्कबुक को सेव कर रखा है ना जिस नाम से, वो नेम यहाँ पे आता है। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, बुक 1 आ रहा है। अभी दूसरी बनाऊंगा तो बुक 2 आएगा, फिर बुक 3 आएगा। तो इसे सेव कर दो, और सेव करने के बाद जो भी नाम देंगे वो नाम यहाँ दिखाई देगा। और एक्सेल क्या है, सॉफ्टवेयर का नेम है। इधर सीपी है, कंट्रोल पैनल है, वैसे ही रहेगा। और इधर आपके पास शॉर्टकट रहेंगे सेव वगैरह के जो भी करने के, है ना। इसके दो पार्ट मैंने आपको बताया। तो ऊपर का पार्ट हो गया टाइटल बार। टाइटल बार के जो नीचे वाला पार्ट है बेसिकली ये वाला, इसको बोलते हैं आप लोग मेन्यू बार, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप लोग मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के अंदर क्या है, कुछ ऑप्शंस है, लाइक ये फाइल है आपके पास, ठीक है। आपके पास होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मुलाज है, डेटाज है ना। इस तरह की चीजें आपके पास दिखाई दे रही है मेन्यू बार के अंदर। इस मेन्यू बार के अंदर ये तो हमारे पास है लेटेस्ट वर्जन, तो लेटेस्ट वर्जन में नहीं है, लेकिन ओल्ड वाले वर्जन डिफरेंस बताता हूँ। मेन्यू बार की जो नीचे वाला बार है इसको बोलते हैं टूल बार, इसको बोलते हैं टूल बार। यहाँ जो टूल बार है पूरा पूरा टूल बार ही कहलाता है, लेकिन इससे पहले वाले जो पुराने वर्जन है 2007 है, 2010 है, ये टूल बार भी दो हिस्सों में होता था। जिसमें ऊपर वाले को बोलते थे लोग स्टैंडर्ड टूल बार, और नीचे वाले को बोलते थे लोग फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन होते थे लाइक सेव, सेव एज, कॉपी पेस्ट ऐसा वाला, और नीचे वाले फॉर्मेटिंग टूल बार में होते थे लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लेकिन अभी क्या उन्होंने बता दिए, उन्होंने सेक्शन बना दिए कि ये ना क्लिपबोर्ड से रिलेटेड काम करेगा, ये फोन से रिलेटेड, ये अलाइनमेंट से रिलेटेड, ये नंबर से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड। तो ऐसे करके नाम डिवाइड कर दिए अलग अलग पार्ट के ना। तो पहले दो पार्ट होते थे, अभी एक ही पार्ट है पूरा ओवरऑल। और उस पूरे बार को क्या बोलते हैं आप लोग, टूल बार बोलते हैं। इस टूल बार के नीचे जो बार होता है इसको बोलते हैं आप लोग फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार दो पार्ट में डिवाइड है। ये वाला पार्ट कहलाता है एड्रेस बार, और ये वाला पार्ट कहलाता है फॉर्मूला बार। तो अब जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं डेटा, वो डेटा आपको वहां ऊपर दिखाई देता है,
फॉर्मूला बार के अंदर। ये जो भी आप लिखेंगे इक्वल टू फॉर्मूला भी लगाएंगे, आप सम वम लगाएंगे तो दिखाई देगा आपको। जैसे सम करा आपने, आपने बोला कि इसमें सम कर दो, कि इसको 2 और 3 को जोड़ दो, 2 और 4 को, एंटर किया कितना आ रहा है, लेकिन क्लिक करने पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 6 आया कैसे, वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपके पास दो पार्ट में जो है डिवाइड हो रहा है डेटा, दो पार्ट में आपके पास जो डिवाइड हो रहा है ये वाला बार, इसको फॉर्मुला बार बोलते हैं पूरे को। ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें इस वाले हिस्से को बोलते हैं एड्रेस बार, उसको बोलते हैं फॉर्मुला बार। ठीक है, जिससे कि आप जो भी यहाँ काम करते हैं वो काम यहाँ दिखाई देता है। अगर सिंपल लिखा हुआ है आपने डेटा तो सिंपल ही दिखाई देगा आपको, लिखा हुआ है ना, सिंपल डेटा लिखा है, डेटा दिखाई दे रहा है। पर अगर ये फॉर्मुलेशन से आया है तो फॉर्मुलेशन दिखाई देगी आपको, कि ये आपने लगाया तो तभी आया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, इसको बोलते हैं फॉर्मुला बार। फॉर्मुला बार के बाद आपको पता चल गया ये वर्कशीट है आपकी। इस वर्कशीट में ये आपके पास कॉलम्स है जो उनकी बात कर रहे थे हम लोग, ये आपके पास रोज है जिनकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद आपके पास आता है नीचे वाला ये वाला बार, इस बार को बोलते हैं आप लोग स्टेटस बार। ये बार भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसके अंदर स्टेटस बार में जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला आपके पास शीट नेम है, जिसमें आप शीट नेम दिखा रहे हैं, शीट बार हो गया ये वाला, है ना। और उसके जो नीचे वाला बार है स्टेटस बार ही कहलाता है, जिसके अंदर आपको दिखा रहा है कि एक जूम लेवल है इसके अंदर, ये है ना, इसको बढ़ा बढ़ा सकते हैं जूम लेवल को। ठीक, तो क्या होता है आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके पास क्या क्या है इसके अंदर, आपके पास वर्ड है, आपके पास है ना, आपके पास एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बस इन्हीं की बात करते हैं आप लोग। तो वर्ड के अंदर क्या होता है, वर्ड के अंदर जो जूम लेवल है, आप मिनिमम पेज को घटा सकते हैं 20% तक, जो फोन साइज है 20% तक पेज घट सकता है। मतलब ये बड़ा है ना, इसे करके अगर इसे घटाने पे अगर आप लोग इस तरीके से इस तरह, तो 20% तक आप इसको घटा सकते हैं, है ना, ऐसे करके 20% तक आप इसे घटा सकते हैं। कौन सा वाले को, वर्ड वाले को। और मैक्सिमम बढ़ाने को 600 तक, ये है वर्ड। एक्सेल में आप लोग मिनिमम इसको 10% तक ला सकते हैं और मैक्सिमम 400% तक, है ना। और जो पीपीटी है उसको मिनिमम और 5% तक ला सकते हैं और मैक्सिमम 3000 तक। ठीक है ना। ये जूम की परसेंटेज है, जो पेज है आपके पास उस पर जूम करेंगे। यहाँ अगर आपको लोग कर रहे हैं ना आप लोग, या 400% तक मैंने बढ़ाया इसको, तो इसको कम करा, ये ओरिजिनल 100% आ गया ये वाला। मैं इसको जूम साइज को बढ़ा रहा हूँ, तो जूम कर रहे हैं पेज को, तो एक पेज को जूम इन और जूम आउट कितना कर सकते हैं। तो जूम आउट इन करना है, मतलब जूम आउट करना है, तो आपको मिनिमम 20% वर्ड को, एक्सेल को मिनिमम 10% और पीपीटी को मिनिमम 5%। मैक्सिमम में सबसे ज्यादा पावर पॉइंट है 3000% है, एक्सेल 400% है, और वर्ड 600। इसका 3000 इसलिए क्योंकि पीपीटी में ग्राफिक्स होते हैं, इनमें केवल फ़ॉन्ट होते हैं, है ना। आप अलग से इमेज वगैरह ऐड करने का ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं इमेज ऐड, ग्राफ ऐड, लेकिन बेसिकली ये जो होते हैं वो टेक्स्ट के लिए हैं, और पीपीटी स्पेशली फॉर ग्राफिक्स है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको मैक्सिमम जूम ज़्यादा दिया गया है, 3000% तक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बताया ही तो है बस। ठीक है, ये शीट आ गया आपके पास, तो बता दिया मैंने आपको स्टेटस बार कहलाता है। और ये ओवरऑल आपका डैशबोर्ड है एक्सेल का, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं। ठीक, अगर आप लोग एम एस वर्ड यूज़ करें, जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या है कि उसके अंदर लिमिटेशन है कि 10,48,576 रोज हो सकती है, ठीक है ना, और इतने कॉलम हो सकते हैं। आप यहाँ भी अपना इंसर्ट यूज करके, इंसर्ट के अंदर टेबल है और टेबल आप बना सकते हैं। मैं दिखा रहा है मैक्सिमम 7x6 की टेबल बन सकती है, बन गई आपके पास टेबल। तो ऐसा नहीं है मैक्सिमम 7x6 की बनेगी, आप लोग इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे टेबल को लो, टेबल को यहाँ से इंसर्ट कर लो। इंसर्ट टेबल करने के बाद यहाँ बताओ कितनी बनानी है आपको टेबल, नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं। आपने बना दिए 10, रोज कितनी बनानी है 10,48,576। ठीक है, नहीं आप बना सकते हैं, मैं कम बना लेता हूँ, 100 बना लेता हूँ, बन गया, है ना, 100 रोज बन गई। तो आप बनाओ इसके ऊपर कितनी बड़ी भी शीट। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर काम नहीं करते, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक्सेल पे काम करते हैं। क्यों, बेसिकली वो शीट में सिर्फ डेटा को फीड किया जा सकता है ना। यहाँ डेटा में, यहाँ डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डेटा फीडिंग और डेटा कंट्रोलिंग में डिफरेंस है। अगर सिर्फ डेटा फीडिंग का काम है तो आप यहाँ कर लो, ठीक है, यहाँ कर सकते हो और वहां भी कर सकते हो, लेकिन अगर डेटा कंट्रोलिंग का काम है तो केवल और केवल क्या चाहिए, एक्सेल। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर डेटा जो है ना वो क्या होता है, वो ऑटोमेट होता है, और डेटा इसके अंदर ड्रैग होता है, ऑटो जनरेटेड होता है। इसके अंदर डेटा, क्योंकि डेटा कंट्रोलिंग वाला पूरा तो पूरा इस तरीके से काम करता है। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान लीजिए डेटा सेटअप चढ़ा रहा है 1 2 अपने चढ़ाया आपने, अब आपके 1 2 चढ़ाए तो उसके बाद आगे आप 3 लिखने वाले होंगे, उसके साथ 4 लिखने वाले होंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन रहता है डेटा ड्रैग करने का, तो आप ऐसे करके दो को सिलेक्ट करके, इन दो दो सेल को, मतलब कम से कम 2 सेल से ही है, 2 सेल को आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ से कॉर्नर में आप लोग यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये नंबर्स ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक नंबर आगे बढ़े, लेकिन ये जो फीचर है वो आपके पास एमएस वर्ड वाली टेबल में नहीं है, यानी कि इस टेबल में नहीं कर सकता, ड्रैगिंग ऑप्शन है नहीं, आगे सेलेक्ट करके कॉर्नर में आएगा ही नहीं, देखो
है ना, यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करके कुछ और आ रहा है, यहाँ आ ही नहीं रहा ऑप्शन, आएगा ही नहीं, तो इसमें डेटा ड्रैगिंग जो है ऑप्शन नहीं है आपके पास, डेटा ऑटोमेशन नहीं है इसके अंदर, है ना, तो वो डेटा ऑटोमेट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें आपके, तो यहाँ क्या डेटा ड्रैगिंग सिस्टम है। ये ड्रैगिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये डेटा मान लीजिए 2 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, तो 4 के बाद, तो ऐसे करके आप एक टेबल लिख सकते हैं, राइट, ऐसे लिखा जाएगा आपको 2 4 6 8 लिखा गया है ना। लेकिन ये टेबल नहीं लिखता है, ये क्या करता है, ये डिफरेंस देखता है बेसिकली। आपने लिखा 1 1 के बाद लिखा 4, तो 1 से लेके 4 तक मतलब कितना डिफरेंस हो, 3 का, तो 3 3 का डिफरेंस लेके चलेगा, लाइक 4 के बाद 7 10 13, है ना, ऐसे करते करते डिफरेंस को लेके चलेगा। इसको डिफरेंस से मतलब होता है कि कितना डिफरेंस है दो वैल्यू में, यहाँ एक एक का डिफरेंस था, एक एक लेके चला, यहाँ दो दो का डिफरेंस था, दो दो लेके चला, ठीक है। अब आप एक के बाद 3 लिख देते हैं, तो 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 का डिफरेंस लेके चलता, 5 7 9, क्योंकि आपने 2 के बाद 4 लिखा, तो दो दो का डिफरेंस है, तो अभी भी दो दो का डिफरेंस लेके चलेगा, भले वो आपको एक टेबल जैसा लग रहा हो, वो आपकी मर्जी। अब डेटा को किस तरह देखते हैं ना, लेकिन एक्सेल किस तरह देखता है कि दो वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है, और सेम डिफरेंस के साथ वो आगे क्या, अब वो पुराना एक्सेल होगा तुम्हारे पास घटिया। अच्छा लैपटॉप भी है, लैपटॉप तो नया है, लेकिन पैसे फंस गए तुम्हारे, वो दे दिया आपको, लैपटॉप जैसा दिखता ही है नहीं। ऐसे 2 3 लोग हैं क्लास में, चलता ही नहीं लैपटॉप, काम ही नहीं करता। घबराओ मत, हम देख लेंगे। नहीं नहीं, तुम चुप बैठो, पढ़ना है पढ़ना है, कोई मत बात करो इनसे। चलो ठीक है, देखो यार, उसके बाद आप लोग इसके अंदर जो है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक आपने लिखा संडे, उसके बाद लिखा मंडे, है ना, तो संडे मंडे के बाद आप ट्यूसडे लिखने वाले होंगे, राइट, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डे के भी डिफरेंस देखिएगा और ऐसे देख लेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे का संडे, ठीक है ना। तो अगर आप शॉर्ट में लिखा तो शॉर्ट में आ रहा है, अगर आप लॉन्ग में लिखते पूरा फुल में, आप लॉन्ग में करते तो वैसे भी कर लेता, है ना। तो आपने ऐसे पूरा पूरा लिख रहे हैं आप लोग, तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं ऐसे करके, और ये उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जैन फेब, बस इतना अच्छा लिखा, उस पर तारीफ नहीं करी, एक छोटा सा गलत लिख दिया उस पर, छोड़ो। नाम लिख के भी आप लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, आप लोग जैन फेब अपने मार्क्स लिख दिया, है ना, तो पूरा नहीं लिखा तो पूरा नहीं आया, वो जैसा आप लिखेंगे वैसा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग खुद ही हो गया, जनवरी की स्पेलिंग क्या होती है, URARY होता है यार, है RUARY होता है ना, FEBRUARY ये होता है ना, ठीक है ना, राइट। मैंने किया नहीं, तो FEB लिखा था, मैंने खुद ही कैच कर लिया, मैंने कहा ठीक है, कर रहा है तो कर ले। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आप लोग नंबर्स पे ऐसे कर सकते हैं, और इस तरह कुछ नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इसको ना अंग्रेजी नहीं आता। अगर आप लिखेंगे कि ए लिखा, ए के बाद आप लिखा, तो बी के बाद क्या आना है, सी, आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने का स्क्रॉल करना है, इसको अंग्रेजी नहीं आता मेरी तरह। क्यों नहीं आ रहा, ये लिया आपने स्क्रॉल किया, इसको अंग्रेजी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, इसको भी नहीं आता। जनवरी फरवरी तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ है, मतलब ये जो लेटर आपने लिखे हैं, लेटर के बीच में डिस्टेंस थोड़ी होता है, डिफरेंस जो होता है वो किसके बीच में होता है, नंबर्स के बीच में, तो नंबर पे ट्रैक करेगा, कैरेक्टर पे कैसे कर सकता है, कैरेक्टर में डिफरेंस होता ही नहीं है। हाँ ये कर सकते हैं आप, जनवरी, जनवरी के बाद आपने लिखा मार्च, तो आप एक मंथ छोड़ के लिख रहे हैं, तो एक मंथ छोड़ के लिख रहे हैं, तो एक मंथ छोड़ के आ जाएगा, मई जुलाई सितंबर नवंबर जनवरी फरवरी, इसमें कर लेगा, बस। तो डेटा सेट कम है ना। हाँ पीछे ऑर्डिनरी चल रहा है, लेकिन ये ML वाला नहीं है ना, तो मतलब वो चीज़ नहीं, दूसरा बोलते हैं उसको, दूसरा बोलते हैं, हाँ एनकोडिंग बोलते हैं बस, हाँ एनकोडिंग चल रही है इसके पीछे। ठीक है, ये समझ में आया कि डिफरेंस है, डिफरेंस आया।
अब देखो इसमें क्या है कि लेकिन सारे काम हो जाएंगे, अंग्रेजी सिखा सकते हैं आप इसको, लेकिन अंग्रेजी आती नहीं लेकिन आप सिखा सकते हैं इसको। देखिए जो आपके पास ए होता है उसकी इसका वैल्यू होती है, बी की होती है, और नंबर को तो ये है ना। ऐसे आप बोल सकते हैं कि इक्वल टू कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करो किसकी, 65 की, तो कितनी है ए, बाकी सबकी खुद निकाल ले। लॉजिक हर जगह है। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, फिर भी आइडिया दे दिया आपको, ऐसे काम चलता है, ठीक है ना। तो हम कर सारे काम लेंगे एक्सेल में, हो जाएगा, बस लॉजिक लगाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, सारा काम हो जाएगा। हर जगह लॉजिक क्यों है, अरे यार। ऐसा कंपनी में होगा ना, जब कंपनी में जाएंगे तो लॉजिक लगाना बंद, दिमाग का इस्तेमाल करना बंद, और क्या, एक प्रोफाइल दे देंगे उस पर जिंदगी भर काम करना है। उससे करने के लिए सारे काम करने, उसके लिए सारे काम करना पड़ेंगे। नहीं चलेगा काम बिना लॉजिक, लॉजिक चाहिए। दिमाग चलाओ, बादाम खाओ, बादाम खा रहे हो नहीं। हम्म हम्म। हाँ, टॉपिक से भटका दिया मुझे, फिर से मैं आऊँ टॉपिक पे वापस। तो यहाँ जो है वो स्क्रॉलिंग सिस्टम है, ड्रैगिंग सिस्टम है, ऑटोमेशन है, इसीलिए हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं। डेटा, अगर डेटा कंट्रोलिंग में आपको आना है तो, है ना, या आपको अकाउंट्स मेंटेन करने है, या डेटा आपको कंट्रोल करना है, तो उस तरह से आपको काम, कुछ समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। तो डेटा सेट तो आपको लिखना आता है, डेटा लिखने के लिए आप लोग इसके अंदर आराम से, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई स्कूल का डेटा है, तो यहाँ आप लोगों ने ऐसे रोल नंबर आप लोगों ने बनाया, रोल नंबर है ना, यहाँ पे नेम बनाया, यहाँ मार्क्स चढ़ाना है आप लोग, मैथ, साइंस, ठीक है ना, एसएसटी, ड्राइंग, ऐसे करके आप लोग बना रहे हैं, ड्राइंग आप बना रहे हैं, तो यहाँ आप लोग उसके जो है टोटल निकाल रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये चीज़ें आपको आती है, थोड़ा सा फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर लिखा है 101, 102, तो आपको यहाँ जो है वो रोल नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर जो है वो यहाँ पे रख किया सकते हैं, लेकिन नाम तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो तो लिखने पड़ेंगे, वो नहीं हो सकते ना। नाम समझा सकते हैं कि देखो जी ऐसा बच्चों का नाम सीरियल में लिख लो, सब लोग रखना आप लोग, ताकि हमको एक्सेल में दिक्कत ना आए, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोग इस तरह एक एक करके नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन जब नाम लिख लेंगे और उसके बाद मार्क्स भी एक एक करके चढ़ाने पड़ेंगे। फॉर्म नंबर चढ़ाने के लिए, कौन सा बच्चा कितने मार्क्स लाया, अभी तो करना पड़ेगा भाई, रैंडम। पाइथन से आ जाओ वापस, एक क्लास के बच्चों ने एग्जाम दिया है तो एग्जाम में कॉपी चेक हुई होगी, कॉपी चेक करके नंबर देखना पड़ेगा, इधर फीड करना पड़ेगा, डेटा फीडिंग का काम बता रहा हूँ, तो डेटा फीडिंग करोगे नहीं। अब यही डेटा फीडिंग आप कर सकते थे अभी एमएस वर्ड में, तो मैंने क्या समझाया, एमएस वर्ड में नहीं करनी है क्योंकि उसमें डेटा कंट्रोलिंग नहीं होती है, तो डेटा कंट्रोलिंग करनी तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, एक्सेल, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा है, देखिए आपने एक बार मैथ्स लिख दिए, डेटा आपने चढ़ा दिया, तो आपको टोटल कैलकुलेट करके कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें डेटा कंट्रोलिंग सिस्टम है पूरा। तो आप यहाँ पे इक्वल टू करके, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूला लोग सीख रहे हैं, या फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, इक्वल टू का साइन लगा के आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एसयूएम सम, मैं लिखा, यहाँ ब्रैकेट बनाइए आप लोग, ब्रैकेट बनाने के आपने बोला कि यहाँ 34 कॉमा F5 कॉमा 85 कॉमा 35, इनको जोड़ना है, तो आप लोग ऐसे लिखा, एंटर करेंगे तो जोड़ देगा, आपके 199 मार्क्स आ रहे हैं, इक्वल टू सम। इसके अलावा आप लोग जो है टाइप भी कर सकते हैं, लाइक 57 मार्क्स है तो 57 कॉमा 41 कॉमा 35 कॉमा 46, ऐसे आप मार्क्स लिख देंगे तो भी जोड़ के बता देगा। इसके अलावा इक्वल टू सम लगाने के बाद आप बोल सकते हैं कि पहले वाला सेल है C4 कॉलन, लास्ट वाला सेल है F4, वहां से वहां तक का जोड़ दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे सिखाता, ट्रैक कर देता तो, इसको कैसे सिखाता, ट्रैक कर देता तो, हाँ हो जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको ट्रैक कर दिया आपने तो बस, ठीक है। तो इस तरह आप लोग टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इस तरह निकाल सकते हैं, तो सब निकाल लिया आप लोगों ने ना।
तो अब हम एक अगला जो स्टेप है हमारे पास डेटा फीडिंग, मैंने आपको बता दिया डेटा फीडिंग होती है ना। डेटा फीडिंग के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लाइक आपको पता ही है कि ये डेटा फीड इस तरीके से होना है ना। इसमें आपको पता ही है रोल नंबर तो आपको पता चढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नहीं आपको टोटल चढ़ाने की जरूरत है, टोटल भी खुद आ जाएगा, है ना। बस आपको क्या चढ़ाने हैं, आपको नाम वाम चढ़ाने हैं बस आपको, है ना। ये राजन, रवि, राहुल, ये सब चढ़ाने हैं आपको, ये चढ़ा देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा डेटा फीड। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर एक एरो है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास मोर कमांड्स, यहाँ क्लिक करो। ये आपके पास लिखा है पॉपुलर कमांड्स, यहाँ कर लो ऑल कमांड्स। ऑल कमांड में जाने के बाद यहाँ ढूंढो एफ, एफ आ गया। एफ में ढूंढिए आप लोग फॉर्म, ये आ रहा है फॉर्म, इसे ले लो। इस फॉर्म को लेने के बाद यहाँ से कर लेंगे आप लोग ऐड, ऐड करने के फॉर्म यहाँ पे आ गया, इसको कर लो ओके। यहाँ से फॉर्म ले लिया, वो फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई जाएगा, तो आप नए रोल नंबर नए मार्क्स यहाँ से चढ़ा सकते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू डेट सेट चढ़ा सकते हैं। बताओ रोल नंबर टोटल वगैरह क्या मार्क्स चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एंट्री करने के लिए जो है वो करने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह आप लोग एंट्री कर सकते हैं। डेट नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, ये बना हुआ है तो मैं सिखा रहा हूँ। हाँ ये बात अलग है। तो डेटा फीड करने के लिए आपको जाके एक एक करके टाइप करनी होती है, उसे फॉर्म बनाओ और फॉर्म के अंदर टाइप करते रहो आप लोग, एक बार तो आपको करना पड़ेगा। राहुल ये मार्क्स है ना, ये मार्क्स और ये इक्वल टू सम, ये टोटल। नहीं मैं नहीं सिखाने का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, लाइन से चलना पड़ता है ना यार। रोल नंबर 102, देखो लास्ट वाला डेटा गायब है, वो क्योंकि वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। बस आप लोग चढ़ा देंगे, यहाँ पे रवि आपने चढ़ाया या मार्क्स चढ़ा दिया आप लोगों ने, एंटर दब गया मुझसे तो उतना ही चढ़ गया वो। नया 103, या नेम आपने चढ़ा दिया, यहाँ मार्क्स चढ़ाया, ये मार्क्स चढ़ाया, ये मार्क्स चढ़ाया, ये मार्क्स चढ़ाया, है ना। एंटर किया, वो देखो डेटा फीड हो गया पीछे, है ना। तो बस ऊपर यहाँ पे आप लोग करते रहेंगे 104 नेम नंबर मार्क्स, ये चढ़ गए, तो एक ही चढ़ाया तो एक ही चढ़ा, जितना चढ़ाएंगे उतना चढ़ जाएगा। इसका नाम नहीं पता, मार्क्स ये रहे आपके पास, चढ़ गया डेटा सेट, ठीक। तो जैसे आप डेटा फीड करेंगे वैसे डेटा फीड पीछे होता चला जाएगा। तो आप लोग एक फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म से डेटा फीडिंग कर सकते हैं, तो पीछे आपको जाके खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं, डेटा ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा, ईजी हो जाता है ये। और ये पुराना ही है, नया नहीं है। बस आज के लिए काफ़ी हो गया, अब हम कल, चल गया क्या तुमसे? अच्छा, अब हम लोग जो है वो कल देखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलाज, है ना। फॉर्मूला पढ़ने में 2 दिन जाएंगे, कल और परसों 2 दिन लगेंगे फॉर्मूला। एक्सेल कितनी क्लास होंगी, 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। 1 महीना बोला यार। चलो ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ गया, इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा, इसे सुन लेना, थोड़ा लिख लेना, जो ज़रूरत है लिख लेना, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाय बाय।